नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले राजस्थान की स्थिति और विस्तार यानी राजस्थान की लोकेशन, एक्सटेंट और राजस्थान का ओरिजिन कैसे हुआ। एक क्लास हमने डिस्कस कर ली थी जो कि आपने देखी होगी। राजस्थान की जो बेसिक अभी राजस्थान के न्यू डिस्ट्रिक्ट बने हैं, तो राजस्थान की मैप से रिलेटेड क्लास हमारी आ चुकी है। आज हम डिस्कस करने वाले राजस्थान की लोकेशन कहाँ पे है, एक्सटेंट कहाँ पे है, कौन सी जो है अगर बात करें नेबरिंग जो है स्टेट कौन से हैं, वो सारे हम चीजें डिस्कस करने वाले। कितना लैटिट्यूड है, कितना लॉन्गिट्यूड है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था डीएमआईसी कॉरिडोर और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, जो कि क्लास जो है आपके लिए 10 मिनट एक्सप्रेस जो है ये चलती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अभी रिसेंट में हमारा एक बैच आया है आरएएस प्रीलिम्स 2025 को, बैच का नाम है 100% प्रीलिम बूस्टर बैच, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर हम जीरो से जो है आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अगर बात करें लाइव क्लासेस की, तो पूरी राजस्थान जीके और करंट अफेयर जो क्रोनोलॉजी है उसको टू द पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। आप एक बार जाके चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये पूछा है कि राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य, एक बार पढ़ लेंगे भाई। इनकी शेप कैसी है, एक्सटेंड कहां से कहां तक है, कितना किलोमीटर है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल बाउंड्री जो है वो कितनी है, एरिया कितना है, ये सारी चीजें जो है यहाँ से कवर होने वाली है। अगला एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अभी रिसेंट के जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ राजस्थान कितना है जो इंडिया का, ठीक है। इसके अलावा लिटरेसी रेट, इस तरीके से क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक पूछा है कि राजस्थान का लैटिट्यूड का एक्सटेंशन कितना है वो। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। तो अगर बात करें राजस्थान के ओरिजिन से, तो राजस्थान के ओरिजिन से बात करें तो ज्योग्राफी टाइम स्केल में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। शुरुआत में एक पेंथालासा जो है महासागर था और एक पेंजिया जो है वो कॉन्टिनेंट था, ठीक है। फिर वो ब्रेक होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये दो भागों के अंदर ब्रेक होते हैं। पेंजिया की बात करें तो अंगारा लैंड जो कि रूस और साइबेरिया वाला एरिया हो गया, और गोंडवाना लैंड। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे बात करें तो ये तो पेंजिया जो है दो भागों में टूटता है, एक लॉरेंसिया जो कि ऊपर वाला है, गोंडवाना के अंदर अपना इंडिया आता है, ठीक है। खास करके बात करें तो ये ध्यान रखना राजस्थान की जो ओरिजिन है वो कहां से हुई है। तो एक ट्रिक है टीजी, ठीक है, यानी तैतीस सागर और गोंडवाना, जैसे ही वो टूटी तो उसके बीच में जो है एक तैतीस सागर की जो है भू सन्नति उत्पन्न होती है, ये ध्यान रखना है। तो एक गोंडवाना, एक तैतीस सागर। अब राजस्थान में हमने बात करी थी फिजियोग्राफी डिवीजन की बात करें तो राजस्थान को चार भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसमें बात करें तो एक मरुस्थल, फिर उसके बाद में अरावली, फिर पूर्वी मैदान और फिर हाड़ौती का पठार, ठीक है। तो इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो ट्रिक है टीजी टीजी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि कौन सा ओल्डेस्ट पार्ट है, कौन सा न्यूएस्ट है। तो डेजर्ट वाला जो है वो नवीनतम है, ओल्डेस्ट मतलब जो अरावली पर्वतमाला, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल, तो ये जो है ओल्डेस्ट है। तो ध्यान रखना राजस्थान की उत्पत्ति कहां से हुई है, या फॉर्मेशन अगर बात करें ओरिजिन जो है वो टीजी से आया है, ठीक है, तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की लोकेशन कहां पे है। अगर हम मैप पे देखें राजस्थान की लोकेशन, तो देखो सिंपल सी बात है, आप सबको पता होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब हम विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना ये राजस्थान इंडिया यहाँ पे, इंडिया यहाँ पे, यहाँ राजस्थान है। तो हम ऐसे मानते हैं कि लैटिट्यूड नॉर्थ, नॉर्थ में तो बात करें तो लैटिट्यूड, ठीक है। और इधर बात करें तो इस साइड लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये अपना जो वेस्ट है और ये ईस्ट है। इसलिए राजस्थान की वर्ल्ड के मैप में देखा तो स्थिति कहां पे आती है, ऊपर नॉर्थ और ये वाली साइड ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट। इसलिए हम जब भी लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे तब नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, ठीक है। जैसे 23 डिग्री 3 से 30 12, तो हम उसमें जो है क्या क्या बात करने वाले वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। तो ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है राजस्थान की लोकेशन। एक तो सीधी सी, अकॉर्डिंग टू लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड राजस्थान पोजीशन इज द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें अकॉर्डिंग टू इंडिया, इंडिया की लोकेशन की बात करें तो इंडिया ये है, और इसमें हम जो है इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो राजस्थान की लोकेशन कहां पे आएगी, तो अपने को ध्यान रखनी है नॉर्थ और वेस्ट में आएगी, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से जो है कंफ्यूज नहीं होना है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। फिर कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया की बात करें तो एशिया अगर देखोगे तो आप ये वाला एरिया एशिया, ठीक है, इसको आप ऐसे डिवाइड करोगे तब जो है अपने लोकेशन जो आ जाएगी वो आएगी साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। मतलब हेमिस्फेयर में नॉर्थ हेमिस्फेयर, साउथ हेमिस्फेयर, तो एशिया में इंडिया नीचे आता है साउथ में, ठीक है, और बाकी में हमने देखा था नॉर्थ नॉर्थ में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चीजें समझ में नहीं है तो आगे हम जो है अच्छे से कवर करेंगे, एक बार जो है स्पीडली हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ से ध्यान रखना है। फिर बात करें राजस्थान का जो एरिया वो इंडिया का कितना है, 10.41% है। ठीक है, ये आपको याद करना है। अब कई बार ऐसे पूछा जाता है कि राजस्थान का जो एरिया वो है 34/39 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना किलोमीटर स्क्वायर के अंदर। तो ये किसके इक्वल है? तो अगर बात करें जर्मनी और जापान के इक्वल है लगभग, तो जर्मनी का देखोगे तो 3.57 लाख और जापान का 3.77। तो इस तरीके से हम बात करें श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना बड़ा है। ठीक है, और इजराइल से हम 17 गुना बड़े हैं, मतलब इजराइल से जो है, ये ध्यान रखना। ब्रिटेन की बात करें तो राजस्थान जितना है इतने ब्रिटेन बन जाते हैं 2। ठीक है, इसलिए ब्रिटेन 2 गुना राजस्थान, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो राजस्थान में बात करें तो आप सबको पता है 0 डिग्री मतलब अगर बात करें इक्वेटर से ऊपर आते हैं। ठीक है, तो राजस्थान आता है अपने 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास, जहां से राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट है, यानी ये बांसवाड़ा है और ये डूंगरपुर है। तो राजस्थान में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 डिस्ट्रिक्ट से जो है पास होती है, ये ध्यान रखना। इसलिए राजस्थान का जो लैटिट्यूड की बात करें वो है 23.3 से लेकर 30/12। कितना है? 30/12, ये नॉर्थ है। ठीक है, समझे? अब लैटिट्यूड में नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड की जब भी बात करेंगे तब ईस्ट आएगा। ठीक है, तो यहां से देखो 23.3 से 30/12, इसका मतलब गैप कितना हुआ? गैप हुआ लैटिट्यूड के बीच में 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद बात करें यहां से वेस्ट से ईस्ट, यानी जो है लॉन्गिट्यूड कितना है, तो ध्यान रखना गुण 70.30 69.30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 78.17 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्वेश्चन ये भी आता है कि राजस्थान के बात करें वेस्ट में कौन सा लास्ट जो है डिस्ट्रिक्ट आता है, वो आता है जैसलमेर। तो एक क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है जैसलमेर से राजस्थान में 69 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड पास होती है क्या? नहीं, 69.30 पास होती है। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इधर जो है यहाँ पे धौलपुर है। ठीक है, ऊपर श्री गंगानगर है या नीचे बांसवाड़ा है। क्या है? बांसवाड़ा, ये ध्यान रखना। दूसरा ये पूछा जाता है कि इनके बीच में कितना जो है डिस्टेंस है। तो देखो लैटिट्यूड की गैप की बात करी तो आप यहां से घटाओगे 23 में से 30/12 तो आ जाएंगे 60 डिग्री 9 मिनट। इसी प्रकार 78.17 में से 69.30 आप माइनस करोगे तो आएगा 8 डिग्री 47 मिनट। इसका मतलब गैप कहां दिख रहा है? तो जहां जितना ज्यादा गैप है वो लंबाई ज्यादा होगी। इसलिए कई बार एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं कि 826 किसका है और 869 किलोमीटर किसका है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है अक्षांशीय विस्तार की जो लंबाई है वो याद करनी है, कितनी है? 826 किलोमीटर। और देशांतरीय कितनी है? 869, क्योंकि देशांतर का विस्तार ज्यादा है 8 डिग्री 47, ये याद करना है। किलोमीटर की बात करें तो 869 में से 826 माइनस किए, कितना आ गया? 43 किलोमीटर। तो अभी एक ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, तो वो हमें इस तरीके से जो है हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक 43 किलोमीटर का एक ऊपर एक क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अभी यहाँ पे तो ऐसे एक एग्जाम में क्वेश्चन इतनी बार पूछे गए हैं जिसकी कोई मतलब लिमिट नहीं है। ठीक है, यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो एक थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब लैटिट्यूड की बात कर लें 23.3 नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 30 डिग्री 12। 23.3 में ध्यान रखना है ऊपर नीचे जो है बोरकुंडा बांसवाड़ा है। तो बांसवाड़ा में एक लोकेशन है, बोरकुंडा गांव फेमस है, ये ध्यान रखना है। और श्री गंगानगर में एक गांव है कोणा। ठीक है, तो श्री गंगानगर यहाँ पे कोणा है और यहाँ पे जो है बोरकुंडा, ये याद करना है। लैटिट्यूड गैप बात कर ली 60 डिग्री 9 मिनट, यानी इसमें माइनस करो आप, ये आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है 23.5 डिग्री जो है ये कहां से पास होती है? तो राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो है ध्यान रखेंगे। और राजस्थान में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लेंथ कितनी है? वो है 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर जो है ये ध्यान रखनी। अब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, यानी देशांतर की। देशांतर की बात की जाए तो 69.30 डिग्री ईस्ट से लेकर 78.17 डिग्री ईस्ट। तो 69.30 ये तो जैसलमेर कटरा विलेज से, ये धौलपुर का गांव है सिलाना गांव। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इनका जो है एक्सटेंड की बात करें तो कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट, यानी 869 किलोमीटर। अब आप सबको पता है 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर के आसपास होता है। देशांतर का थोड़ा ज्यादा होता है और लैटिट्यूड का थोड़ा सा कम होता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अब राजस्थान के मिड पॉइंट की बात करें तो मिड पॉइंट में अगर सैटेलाइट सर्वे देखा गया तो वहां पे एक गांव है गगराना। अब ये गगराना नागौर के अंदर है। मैं आपको ध्यान से देखोगे तो राजस्थान का जो अभी हाल ही में नागौर को डिवाइड किया, डीडवाना, कुचामन और नागौर, तो ये मिड गांव है राजस्थान का। ठीक है, यहां से तो मिड गांव मतलब ये अपन बात करें तो
ध्यान रखना ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से जो गांव है गगराना, व्हाइल द मिड पॉइंट इज आल्सो नोटेड एज लंपोली, लंपोली गांव है नागौर का बड़ा फेमस है, ये याद करेंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल लाइन आर रेफर्ड टू एज टाइम एंड डेट लाइन, सिंस ये याद कर लेना। अब राजस्थान बात करें देशांतर की, तो कितना है, जैसे मान लो जैसलमेर से स्टार्ट करते हैं धौलपुर, तो इनके बीच में समय होता है 35 मिनट 8 सेकंड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 8 डिग्री 47 मिनट के हिसाब से हमने ये निकाला है। यानी अगर बात करें धौलपुर के अंदर मान लो 5 बजे हैं, तो जैसलमेर में कितने होंगे, तो 35 मिनट 8 सेकंड जो है ये आपको याद करना। अब बात करें लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में एरिया वाइज जैसलमेर है और सबसे छोटा धौलपुर है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है D3P, 3 D है, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ठीक है। और यहाँ पे बात करें जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर जोधपुर, तो ये जो है लार्जेस्ट, ये ओल्ड अकॉर्डिंग मैप टू जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की शेप की बात करें तो शेप जो है रोम्बस या फिर आप बोल सकते हो पतंगाकार है। कैसी है, पतंगाकार शेप है, ये आपको ध्यान रखनी, जो कि TH हेडले ने दी थी। किसने दी थी, TH हेडले ने। अब राजस्थान की स्थलीय सीमा, टेरेस्ट्रियल सीमा है, वो याद करनी है 1070 प्लस में जो है 4850 कितने होते हैं, 6920 किलोमीटर है, ठीक है। तो इंटरनेशनल की बात करें तो यहाँ से रेड क्लिफ लाइन जो कि ये वाली बाउंड्री है टोटल, और ये इंटरनेशनल बाउंड्री 1070 किलोमीटर है। अभी हाल ही में 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट बने, एक अनूपगढ़ बना है और एक फलोदी बना है। तो सबसे ज्यादा तो बाउंड्री आप देख रहे होंगे जैसलमेर की लगती है, ठीक है, 464। यहाँ से क्रम पूछा जाता है सिक्वेंशियल, तो ये भी जो है आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करें इंटर स्टेट, तो राजस्थान से नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग स्टेट सॉरी 5 है। पंजाब 89 किलोमीटर, सबसे ज्यादा जो बाउंड्री बना था मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में गुजरात है, फिर उसके बाद सॉरी हरियाणा, फिर गुजरात है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा जो है इंटर स्टेट बाउंड्री बनाता है, ये भी थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखेंगे। अभी राजस्थान के अंदर 50 न्यू डिस्ट्रिक्ट और 10 डिवीजन, ठीक है, अभी इतने जो है हो चुके हैं, ये आप जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बीकानेर की बात करें, बीकानेर कौन कौन से रीजन है, अनूपगढ़ न्यू डिस्ट्रिक्ट आ गया। हमने इसको ट्रिक से याद किया था राजस्थान की मैप को, बहुत ही इजीली जो है आप एक बार देख लेना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एक अन्ना कोतवाल की थाली की सच्चाई से हमने याद किया था, शादी में जाते हैं और इस तरीके से वो सारे न्यू डिस्ट्रिक्ट हमने याद कर लिए थे, ठीक है, 19 के 19। तो एक बार आप जाके देख सकते हैं, 10 डिवीजन है, ये जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जिनको राजस्थान जी की बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है, और उनको रिवीजन करना है, तो हम RAS के 150 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 100 क्वेश्चन जो हम इस बैच के अंदर जो है कवर करवाने वाले, लाइव प्लस में रिकॉर्डेड, यानी पूरा 100% बैच जो है वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। थार क्लासेस अपनी चल रही है, RAS PYQ जो कि 6 बजे क्लास होती है, उसमें आप आया करो, उसमें बहुत सारा रिवीजन मिलता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जरूर जुड़े, क्योंकि RAS जो एग्जाम है बहुत नजदीक है हमारे, ठीक है। और आगे बात करेंगे और नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखें। यहाँ से कुछ क्वेश्चन मैं आपसे जो है पूछ के जाऊंगा या आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान में बात करें तो अभी लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए हैं, तो लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं 22, जो कि किसी स्टेट से या कोई समुद्र से कोई जो है बाउंड्री नहीं लगाते, वो होते हैं इंटरनल डिस्ट्रिक्ट। इंटरनल डिस्ट्रिक्ट 22 है, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग इंटरनेशनल और इंटर स्टेट बॉर्डर, मतलब जो है अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री भी लगाते हैं और इंटर स्टेट बाउंड्री, यानी 5 राज्यों की, तो वो है डिस्ट्रिक्ट कितने, 28, कितने हैं 28। डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग इंटर स्टेट बॉर्डर कितने हैं 25, क्योंकि हमने माइनस कर दिया इंटरनेशनल वाले, ठीक है, ये याद करना है। तो ये कुछ पॉइंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, ठीक है। अभी हाल ही में बात करें तो कोटा संभाग है, उसमें कोई जो है चेंज नहीं हुआ, वहां से जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बाकी सब में जो है थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, जो कि ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।